चलिए आज हम बात करेंगे, हमारे पास केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में हम बात करते हैं आउटपुट आईजीएसटी के बारे में। हम बात कर रहे हैं एक्सीड इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि जब मैं आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास पर भी आपको समझाया था किस तरीके से मैंने बात कही थी। मैंने कहा कि सपोज करते एक स्टेट है ये मेरे पास उत्तराखंड, और इसी के बगल का एक दूसरा स्टेट है ये है यूपी। अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी मैंने बताई थी भैया? या तो क्या रहेगा, परचेज होगा, या फिर क्या होगा, सेल होगा, है ना। या परचेज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, सेल्स हो सकती है। तो अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। क्लियर हुआ? अगर हम लोग कुछ चीज परचेज करते हैं तो वहाँ पे इनपुट आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? इनपुट आईजीएसटी। मैं अगर कुछ चीज बेच रहा हूँ तो वहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी में चार्ज करूंगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ भैया सेलर या फिर ट्रेडर, आप मुझको बोल सकते हो। मैं कौन हूँ? ट्रेडर या फिर सेलर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको बात समझनी है। ठीक है जी। तो ट्रेडर क्या करता है? बाय करता है एंड देन उसको क्या करता है? सेल करता है। इन सच अ सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री फॉर एडजस्टिंग आईजीएसटी विल बी पास्ड। ये अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आप सबको, ये यहाँ पर आ जाओ, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पर आना। ठीक है, 8 से पहले मैं समझाता हूँ। बोलते पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ गुजरात फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया? दीपक कहाँ का है व्यक्ति? गुजरात का है। कुछ ट्रांजेक्शन है वो हम देखते हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया, वो भी कहाँ की है? गुजरात की है। ध्यान से समझो, दोनों ही एक ही स्टेट के हैं। गुजरात गुजरात दोनों एक ही स्टेट के हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि भैया दीपक जो कहाँ का है? गुजरात का। उसने कुछ गुड्स परचेज करे अनुप्रिया से, वो भी कहाँ की है? गुजरात की। अब मुझको ना दिमाग में पिक्चर बना के चलनी है कि दोनों ही पार्टी सेम स्टेट से बिलोंग करती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा। मैं बोलूंगा दोनों ही पार्टी सेम स्टेट से बिलोंग करी। मैं अगर परचेजर, मैं अगर दीपक के बारे में बात करूं, जो मेरे पास सेलर है अनुप्रिया, उसके बारे में बात करूं, तो एक ही स्टेट, विद इन स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो मुझको पता है यहाँ पर क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है प्लस एसजीएसटी लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझको परचेज करना है। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का, मैंने 2,50,000 रुपीज का हमने क्या करा है भैया? परचेज करा। अनुप्रिया ऑफ गुजरात से परचेज करा। सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है। बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन फरवरी 2 की मेरी हो जाएगी। मैं क्या बोलूँगा कि भैया परचेज अकाउंट इनपुट लगता है। याद आ रहा? जब मैं कुछ चीज़ परचेज करता हूँ तो परचेज के साथ क्या आता है? इनपुट आता है। 2.5 लाख रुपए का परचेज करा, इस 2,50,000 का मैं अगर 9% निकालता हूँ तो 22,500 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अगर मैं इस 2,50,000 का मैं अगर 9% निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 22,500। अरे 22,500 तीनों को जोड़ दूंगा तो 295,000। समझ में आ रहा? हाँ। अब ध्यान से मेरी बात समझो। मैं कौन हूँ? दीपक। मैं कौन हूँ भैया? दीपक। आप कौन हो? मैं दीपक ही हूँ। आप भी आई बात समझ? हम दोनों कौन है? हम दीपक ही। हम दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तब हमें पिक्चर क्लियर होगी। ध्यान से समझना। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ गुजरात। अभी हम कौन है भैया? हम दीपक है। कहाँ के हैं हम? गुजरात के। तो हमारी बुक्स पर ही काम हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? हम दोनों ही कौन है? दीपक है। तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? तो जब हमने कुछ परचेज करा तो मैं परचेज में n- का रूल लगाता हूँ भाई साहब। परचेज में n- का रूल लगाता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ। अच्छा, ये जो टैक्स है इसका मुझको क्या करना है? ये तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए भैया? एक्सपेंस हो गए n-। कब तक मेरे पास खर्चे हैं? अगर मैं कहीं और से इसको रिकवर ना करूँ। नहीं आया समझ में? आया। आ रहा मेरी बात समझ में? तो अगर मैं इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वो वाला है इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी जो मैं पे कर चुका हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ? n- ना लिख के असेट्स से समझाता हूँ। तो अब इसको समझना। आप मुझको बोलोगे भैया तुमने इसे असेट्स क्यों लिखा? आ रही है मेरी बात समझ में? तुमने इसको असेट्स की तरह ट्रीट क्यों करो? ये लॉजिक तुम समझ गए, तुम्हें सारी चीजें आसानी से मेरी समझ में आ जाएगी। परचेजेस में तो n- अब समझ गए। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इनपुट सीजीएसटी और धूप तो नहीं पड़ रही इसमें? नहीं। मैंने कहा कि इसको मैं असेट्स ट्रेड क्यों कर रहा हूँ? तो मैंने कहा कल के दिन क्या होगा कि जब मैं सामान अपना आगे बेचूंगा, क्योंकि ध्यान से समझो मैं कौन हूँ? दीपक। तो दीपक भैया परचेज ऑर्डर तभी उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा जो उसने खरीदी तो है, लेकिन काई के लिए? बेचने के लिए। तो जो 2.5 लाख रुपए का कल के दिन मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचूंगा तो सामने वाले से मैं टैक्स कलेक्ट कर लूंगा। हाँ। तो क्या है मेरे पास खर्चा है?
नहीं है, असेट्स बना के चल रहा हूँ मैं इसको, कल के दिन ये पैसा मुझको वापस मिल जाएगा। क्लियर हो रही पिक्चर, क्लियर हो रही है, रूल्स के साथ समझ में आ रही है। तो मैं इसमें n माइनस का रूल नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इसको असेट्स की तरह ट्रीट करूंगा। अगर ये मुझको भैया वापसी नहीं आता तब ये मेरे लिए खर्चा बन जाता। सोच पा रहे हो बात या नहीं सोच पा रहे हो? मैंने कैलकुलेटर परचेस करा, सपोज करते हैं मैंने कैलकुलेटर 100 रुपये का परचेस करा, इसमें मैंने 10 रुपये जीएसटी पे करे, अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लॉजिक समझो। 100 रुपये का मैंने कैलकुलेटर परचेस करा, कितने रुपए का? मैंने कहा कि भैया मैंने कैलकुलेटर 100 रुपीज़ का परचेस करा, ये कैलकुलेटर, इसमें मैंने 10 रुपये जीएसटी पे करा। तो भैया इस टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 10 रुपये ये क्या हो जाएंगे, मेरे पास खर्चा हो जाएगा। n माइनस का रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पर। अब काय का रूल लगाऊंगा? n माइनस का रूल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया 10 रुपये मुझे कोई वापसी थोड़ा ना देने वाला है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। लेकिन अगर ये कैलकुलेटर में आगे बेच के और वहां से अगर मैं जीएसटी कलेक्ट कर लूँ तो क्या तब n माइनस का रूल लगाना ठीक है? नहीं, तब मैं इसको असेट समझूंगा, क्योंकि भैया कल के दिन वो मुझे वापस हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ। और टू अनुप्रिया, ये L प्लस का मेरे पास यहाँ पे रूल लग गया, लायबिलिटी मेरे पास यहाँ पर बन गई। क्लियर? यस। इसमें थोड़ा और चर्चा करूं या आगे इस चीजें समझ में आ गए? समझ में। ठीक है, आगे हमने क्या करा, अगली ट्रांजेक्शन में क्या करा, परचेस गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान। क्लासेस को रिवाइज करा करो, ध्यान से समझना। अब तुमने कहा कि भैया हम कौन है? ये हम लोग दीपक। दीपक कहाँ का है बंदा है? गुजरात। अब वो कहाँ से परचेस कर रहा? अभी राजस्थान तो से। दूसरा स्टेट हो गया, तब आईजीएसटी लग रहा। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है। हाँ। कि कब सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा था, कब आईजीएसटी लग रहा है। यस। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। हाँ। 3 लाख रुपए का खरीदा, यहाँ पर भी परचेस करी, उसमें 12% आईजीएसटी लग गया। एंट्री तो सिमिलर ही हो जाएगी, कोई मुझको दिक्कत नहीं आएगी। n माइनस का रूल मैंने भाई यहाँ पर लगा दिया। इनपुट आईजीएसटी को मैं अभी असेट्स बना के चल रहा हूँ, खर्चा नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, असेट्स बना के चल रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन भैया ये मुझको रिकवर हो जाएगा। तुम मुझसे पूछोगे भाई तुमको पता कैसे चल रहा है, तो मैंने कहा मैं परचेस उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने खरीदी तो है, लेकिन काहे के लिए? बेचने के लिए। क्लियर हुआ? तो जब मैं बेचूंगा तो वहां से मैं जीएसटी कलेक्ट कर लूंगा, तो मैं खर्चा क्यों दिखाऊं फिर इसको? आ रहा समझ में? और राणा ब्रदर्स में L प्लस का रूल लग जाएगा, ये मेरे पास लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ तक कोई क्लियर चर्चा करूँ? नहीं। सीजीएसटी आईजीएसटी सब समझ में आ रहा? हाँ। आगे बढ़ते, हमने क्या करा यहाँ पर, हमने गुड सोल्ड करे, किसको? गुरलीन को। ये कहाँ का है भैया? गुजरात का। हम कौन है? दीपक गुजरात। हम कहाँ के? गुजरात के। और गुजरात पर ही सेल करा, सेम स्टेट आ रहा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। कितना रुपया? 2 लाख का ये था, 2 लाख का 9% लगा दूंगा। एंट्री मेरे पास बन जाएगी गुरप्रीत सिंधु DR2 सेल्स। और अब यहाँ पर देखो गुरप्रीत मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट्स। सेल्स में n प्लस का रूल लगता है, समझ में आया? आउटपुट इसमें मैं अब लायबिलिटी बना दूंगा, ध्यान से समझना। क्या बना दूंगा मैं इसमें? लायबिलिटी। आप मुझको कहोगे भैया लायबिलिटी क्यों बना रहे हो, तो ध्यान से इस चीज को समझो। मैंने कहा मैं कौन? दीपक। ये जो भैया ये जो आउटपुट सीजीएसटी में जो मैंने 18,000 ये निकाल लोगे ना, दोनों कहाँ से आए? दोनों 18,000 निकाल लोगे? कैसे करके निकालोगे? 2 लाख का 9% और 9% आ रहा समझ में? हाँ। अमाउंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 लाख 18 समझ में आ रहा। हाँ। अब यहाँ की कहानी को समझो, इन दोनों की कहानी को, जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है। मैंने कहा कि भैया हमने अभी ले तो लिया है ये कस्टमर से, लेकिन क्या अपनी जेब में रख लूँ मैं? नहीं रखूंगा। मुझको सरकार के पास इसको क्या करना पड़ेगा भैया? डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मेरे सर में क्या है? ये लायबिलिटी। आ रही है बात समझ में? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं भाई हम। उसके बाद हमने क्या करा? रेलवे का फ्रेट पे करा, 15,000 रुपीज़ का भाड़ा वगैरह पे करा। ठीक है। अब तुम सोचने की, सपोज करते आपको यहाँ से मुंबई को सामान भिजवाना है, आपने कहा कि सपोज करते हमारे पास एक 2 व्हीलर है और वो मुझको क्या करना है, देहरादून से मुझको मुंबई भी भिजवाना है, और आपने इसको बाय रेल भिजवा सकते हैं ना? हाँ। रेलवे के थ्रू आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो फ्रेट पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। फ्रेट पर भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। सब समझ में आ रहा? फ्रेट पर भी मुझको जीएसटी पे करना पड़ता है। अब मुझको बताओ कि ये जो भिजवाया गया, ये जो हमने जो रेलवे का फ्रेट दिया, एक जगह से प्लेस ए से अगर प्लेस बी में गया, तो ये दोनों जगह गुजरात में या फिर गुजरात से बाहर है? दोनों गुजरात से बाहर है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो तब तो बाहर ही होगा। क्यों है बाहर? यहाँ पे देखो ध्यान से, जब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ रहा है, ये कब आता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटरस्टेट में आता है। तो इसका मतलब मैंने गुजरात में ही तो भिजवाया होगा। ए प्लेस और बी प्लेस दोनों गुजरात में नहीं हो सकती है? हो सकता है। तो फिर
तो ऐसे करके रिवर्स भी सोचना है ना। गलत तो नहीं बताया? नहीं। सही बताया। समझ में आया? हाँ। तो हमने यहाँ पे भैया फ्रेट पे कर दिया। ये फ्रेट पे कर दिया मैंने, कितना 15,000। फ्रेट मेरे पास n माइनस का मैंने यहाँ पे रूल लगा दिया। और इनपुट इन दोनों पे क्या कर रहा हूँ? क्या ये भी मेरे पास खर्चा है? खर्चा तो है नहीं ना। असेट्स क्रिएट करके चलूंगा, खर्चा नहीं। ध्यान से मेरी बात को समझना। अब तुम मुझको कहोगे भैया तुम फ्रेट रिकवर कहाँ से करोगे? अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे ना हम। तो हमारे बिजनेस के अगर जितने भी खर्चे होते हैं एट दी एंड हम उसको कहाँ से रिकवर करते हैं? कस्टमर से ही तो रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट के तौर पे ही तो करते हैं। नहीं आया समझ में? आ गया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? हो रही। आ रही है। हाँ। अगर मैं जो फ्रेट के लिए जो मैं पैसा दूंगा ये मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू पर ऐड हो जाएगा और कैश मेरे पास से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ए माइनस। ये समझ में आया? तो फ्रेट अकाउंट इनपुट 13,500 13,50, मतलब ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हो आप इन दोनों को। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 15,000 का 9%, 15,000 का 9%, सिंपल। 12 फरवरी समझ में आया? हाँ। अगला मैं 16 फरवरी की बात करता हूँ कि यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा गया ऑफिस के लिए 80,000 रुपीज़ का। ध्यान से अब समझना बात को। हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा ऑफिस के लिए 80,000 रुपीज़ का। कहाँ से भैया? दिल्ली लिमिटेड से। कहाँ से? डेल लिमिटेड से उधार पर हमने खरीदा। और हमने यहाँ पर क्या करा भैया? 6% CGST और 6% SGST पे करा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 6% और 6%, इतनी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? 6% और 6% में कोई दिक्कत तो नहीं। हमने कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा ऑफिस के लिए फॉर 80,000 रुपीज़ फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फिर से ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट बन जाएंगे। असेट्स का रूल लग जाएगा, इनमें भी काय का रूल लगा दूंगा असेट्स का, और दिल्ली लिमिटेड मेरे पास लायबिलिटी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? असेट्स का क्यों रूल लगा रहा हूँ? क्योंकि अभी हम इसको आगे जाके एडजस्ट करेंगे। कस्टमर्स इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करके चलेंगे? अभी एडजस्ट करके चलेंगे। वही आपका डाउट था कल का, अभी वो सॉल्व हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू गंगा राम ऑफ यूपी। कहाँ का व्यक्ति है? यूपी। हम कहाँ के हैं? गुजरात। तो अब क्या IGST लगेगा। आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने लग गया। कितने का? 4,20,000 रुपीज़ का एक हमको चेक मिला हुआ विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 80% का हम IGST लगा देंगे। तो देखो बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसको तोड़ना सीखना। ठीक है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया कितना? 495 600 से। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन आप मुझको कहोगे कि भाई हमने सिर्फ सेल कितनी करी? 420 की तो सेल करी है। ये जो बाकी का जो आउटपुट है ये क्या है भैया? लायबिलिटी। ये जो बाकी का जो आउटपुट IGST ये क्या है? लायबिलिटी। क्योंकि मुझको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पक्का? हाँ। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हमने फिर यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज दिए, चार्जेस दिए कितने? 10,000। यहाँ पे CGST SGST लग गया। तो कहाँ पर दिए होंगे हमने? विद इन द स्टेट। हाँ। मुझको कैसे पता चल रहा? CGST गिवन है। आया समझ में? हाँ। सिंपल है ये। इंटरनेट के चार्जेस हो गए। N माइनस का रूल यहाँ पर लग गया। इन दोनों में A+ का रूल लगा लो, बैंक में A- माइनस का रूल लगा लो। ठीक है। कोई दिक्कत? पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ द GST। अब ये लास्ट वाली लाइन पे देखो, चर्चा समझना। यहाँ पे देखना। ठीक है। ये हमारे पास हमारे बिजनेस फर्म में क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे पास ये एक बिजनेस फर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हम कौन है? बिजनेस ट्रेडर है। हम कुछ बना तो नहीं रहे हैं। ट्रेडर का क्या काम है भैया? कुछ सामान खरीदेगा, यहाँ से कुछ सामान खरीदेगा, आगे जाके उसको क्या कर देगा? बेच देगा। यही काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब हम कोई चीज बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? इनपुट आ जाता है, इनपुट GST, चाहे CGST हो चाहे IGST हो। कोई दिक्कत तो नहीं? और उसके बाद कुछ बेचेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? आउटपुट GST। कोई दिक्कत? अब इस पिक्चर को समझना। यहाँ पर बैठे भी हमारे पास ये कौन है? सपोज करते हैं मेरे पास है गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भैया? ध्यान से समझो कि तुमने जितना भी कलेक्ट करा, जितना भी तुमने आउटपुट GST कलेक्ट करा, उसमें से इनपुट माइनस कर दो। जो बचेगा वो मुझको दे देना। आया? हाँ। ध्यान से इस चीज को समझना। अगर आप ये समझ गए, आपको मेरी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सरकार क्या बोल रही है भैया ट्रेडर को? कि आउटपुट GST कि भैया आप लोग क्या करो? आउटपुट GST को कलेक्ट कर लो।
इनपुट सपोज करो 100 रुपये कलेक्ट कर लो, और जो तुमने मुझे अभी तक दे दिया इनपुट जीएसटी उसको माइनस कर लो, मान लेते 90 रुपये, तो 10 रुपये तुम डिपॉजिट कर देना। समझ में आया? तो ट्रेडर ने सपोज करते हैं 100 रुपये कलेक्ट किए, 90 रुपये पहले से जमा कर चुका है। इन चीज़ों को समझना है, ऐसे तुम्हें बोलना भी सीखना है। आउटपुट जीएसटी में 100 रुपये कलेक्ट करें, 90 हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, तो जो 10 रुपये बचे हैं जमा करने के लिए, ये मिलने क्या बन जाएंगे, मतलब ट्रेडर के लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? अपोजिट केस इसका देखो, अपोजिट केस आउटपुट जीएसटी में 80 रुपीज़ किए कलेक्ट, जमा में 90 कर चुका हूँ। समझ में आया? हाँ। आया समझ में? हाँ। कलेक्ट कितना किया? 80। मतलब मेरा बनता ही 80 था, लेकिन मैं ज़्यादा जमा कर चुका हूँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें से भैया मुझको 10 रुपये ये क्या बन जाएंगे मेरे लिए? एसेट्स बन जाएंगे। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? हाँ। क्वेश्चन में आते हैं। वो बोल रही कि भैया पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ द जीएसटी। हमको क्या करना है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये इंटरनेट चार्जेस वाला तो बता दिया मैंने, है ना? यस सर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले आउटपुट इनपुट देख लेना। इनपुट कितना था आईजीएसटी का? 36,000। ये हम कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। आउटपुट आईजीएसटी निकाल लेंगे। 75,600। अब इसको रीड करना सीखो। हम ऑलरेडी कितना जमा कर चुके हैं? 36,000। समझ में आया? 36,000 हम जमा कर चुके हैं। कलेक्ट कितना किया? 75,000। तो अभी ये और हमको जमा करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये हमारे लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट Credit में। side। नहीं आया समझ में? आ गया सर। 39,600 समझ में आया? हाँ। इसके बाद अच्छा ये भी तो था, ये 39,600 तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। तो एक्सेस ऑफ आउटपुट हाई जीएसटी ऑफ 39,600 इज अ लायबिलिटी पेबल टू द गवर्नमेंट। क्या है भैया ये? लायबिलिटी है। payable समझ to में आया? रट तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं। कितना कलेक्ट किया था? 36,000। कलेक्ट तो ये करा है। 75,600। नहीं आया समझ में? 75,600 ये हमने भाई कलेक्ट करा। ऑलरेडी डिपॉजिट 36 कर चुके, इतना हमें और करना है, तो लायबिलिटी पेबल आ गया हमारे पास। कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको बैलेंस शीट में शो होता रहेगा। वाइल मेकिंग द पेमेंट एडजस्टमेंट शैल बी मेड फॉर द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो एडजस्टमेंट कर लेना। इनपुट पर हम बात करते हैं, ध्यान से समझो। 22,500 का आ रहा है? 22,500। 22,500, 13,50, 48 और 600। सर ये पूरे जितने भी इनपुट हुए हमारे सीजीएसटी ये उसका है। 22,500 ये रहा। हाँ। ठीक है। और 13,50 ये रहा एक। हाँ। 4800 एक है और 600 एक है। ठीक है, यही था ना? हाँ। यही सब था टोटल। तो सीजीएसटी समझ में आया, एसजीएसटी समझ में आया। इतना हम पे कर चुके हैं। इसमें से ये वाले माइनस नहीं होंगे? अभी होंगे माइनस, अभी होंगे। तो ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन हमने रिसीव कितना किया? खाली 18। अब दिमाग लगाओ कि हम सरकार को हम ज़्यादा जमा कर चुके हैं। हाँ। इनपुट को देखो तो हम सरकार को हम ज़्यादा जमा कर चुके हैं। आउटपुट हमने कलेक्ट सिर्फ कितना किया? 18। तो ये हमारे लिए क्या बन रहा? असेट्स बन रही है। 11,250 और 11,250। क्लियर हुआ? हाँ। अब ध्यान समझो, ये हमें सरकार से लेना है। सरकार से हमें 11,250 लेना है, लेकिन हमने देना भी तो है आईजीएसटी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नहीं। आईजीएसटी सरकार को हमने देना भी तो है। तो सबसे पहले हम एसजीएसटी के साथ इसको सेट ऑफ कर रहे हैं। सबसे पहले किसके साथ करेंगे? एसजीएसटी। सेट ऑफ कर दिया। 39,600 समझ में आया? हाँ। ये 22,500 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। या इसको देखो, एक इस भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक देखना, सिर्फ इतना देखो। ठीक है। 39,600 समझ में आया आपको? हाँ। एक्सेस ऑफ आउटपुट सीजीएसटी जो हमने देना है, आ रहा समझ में? और जो हमने सरकार से एडजस्ट करना है वो कितना है? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल करके 22,500 आ गया। हाँ। अब मैं सरकार को सिर्फ कितने रुपए देने वाला हूँ? 17,100। ठीक। क्लियर हुआ? हाँ। क्या सिंपल है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। एंट्री में देखते हैं। सबसे पहले ये समझना कि क्या करें। नोट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया क्या? हाँ, ये नोट नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये वाली एंट्री आपको पता ही है कि हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। आउटपुट और इनपुट को हमने क्या कर दिया? आपस में सेट ऑफ कर दिया 36,000 को। आउटपुट सीजीएसटी समझ गए। 18,000 कहाँ से आया था? हाँ। कहाँ से आया था?
18,000 हमें आया था जो हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया होगा। ये दोनों समझ गए, इन दोनों से भी आप समझ गए। रिवर्स हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लिया। अब जो बैलेंस बचा कितना बचा था 39,600, उसमें से इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो बचा उसको हमने बैंक से पेमेंट कर दी। अब क्लोजिंग समझना ध्यान से, क्लोजिंग करना बड़ा ही सिंपल है। जब जब आपसे क्लोजिंग पूछेंगे आउटपुट आपके पास कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट करना जा रहे हैं ना। आउटपुट कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट। समझ में, इनपुट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सेम वो चीज़ यहाँ पर भी चल रही। आप कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा नेट उसको क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे सरकार को 17,100 रुपये। ये आपका मैच हो जाएगा। क्लियर कर पाओगे इतना? हाँ। करो फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9, उसके बाद डिस्कस करता हूँ।